भी रूल लगता है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चीनी है 10 रुपये किलो, ठीक है, और आप 3 किलो लाते हो, यानी कभी भी अगर आप मान लीजिए प्राइस को गुना करते हो कंजप्शन के साथ में, प्राइस को मेरे भाई गुना कर सकते हो कंजप्शन के साथ में, तो प्राइस इंटू कंजप्शन हमारा बराबर हो जाता है किसके, वो बराबर हो जाता है मेरे भाई एक्सपेंडिचर पे। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर हो जाता है किसके, एक्सपेंडिचर के, ठीक है। 10 रुपये इंटू 3 मतलब 30 रुपये का मेरा खर्चा हुआ। तो जब भी अगर ये मेरे भाई कांस्टेंट हो जाए ना, तो इनमें क्या लगेगा, ए बी रूल। कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहा गया, द प्राइस इज डिक्रीज बाय 25%, हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड बी इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेंस सेम। ये बड़ा प्यारा सवाल है, एक्सपेंडिचर रिमेंस सेम मतलब जो हमारा व्यय है, इंग्लिश में एक्सपेंडिचर, हिंदी में व्यय बोलते हैं, ये बराबर होगा यहाँ पर कीमत इंटू खर्च के, प्राइस इंटू कंजप्शन के। अगर आप इसे कांस्टेंट रखना चाह रहे हो तो रखो, परेशानी किसको है। क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे तो यहाँ पर ये कहा गया, अगर मैं प्राइस में 25% की कमी करता हूं तो कंजप्शन मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, कीमत अगर मेरी कम हो गई तो मैं खर्च कितना बढ़ा दूं कि मेरा ये सामान रहे। सर ए बी रूल लगाना है, और ए बी रूल कैसे लगेगा वो देखो, ये जो 25% है ना, ठीक है, यहाँ पर ये 25% हमारा किसके बराबर है, तो 1/4 के बराबर है। कमी हमने कितने की है, 1 की। बस 1 सेकंड में आंसर आ गया। माइनस का उल्टा होता है मेरे ए बी रूल में प्लस, माइनस का उल्टा होता है मेरे ए बी रूल में प्लस। ऊपर अगर 1 है तो यहाँ ऊपर भी 1 लिखते हैं, 4 माइनस 1 नीचे कितना आ जाएगा 3, और 1/3% में कितना होता है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यानी जब भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, एक को कम करोगे दूसरा बढ़ेगा। कैसे निकालेंगे, ए बी रूल से। कैसे आएगा ए बी रूल, 25